हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंगेश मौर्य प्रयागराज से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। आज का क्लास कुछ ऐसा है कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए वीडियो ये हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एकदम बेसिक चीज़ का और मैथ का, जो है एकदम बेसिक चीज़। ठीक है, बेसिक चीज़ मतलब मैथ में क्या होता है, अंक होता है या तो शब्द होता है। चलिए जान लेते हैं हम अंक होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम अंक। आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जाएगा। तो चलिए अंक को जानते हैं। अंक होता क्या है। अंक हमारा होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाइए। ये हमारा क्या हो गया, अंक हो गया। क्या हो गया, अंक हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम जानते हैं संख्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं संख्या। यहाँ लिख लेते हैं हम संख्या। सबसे पहले टॉपिक जान लीजिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या। देखिए, अंक हो गया, संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्या क्या होते हैं, ऋण संख्या क्या होते हैं, यौगिक संख्या क्या होते हैं। आज हम सभी संख्याओं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोग मन लगा के पढ़िए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम क्या होता है संख्या। तो संख्या का डिफिनीशन होता है कि विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर जो निकलने वाले पद को ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ऐसे डॉट डॉट के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे ही तो हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जैसे 445 समझते रहिए, देखते रहिए, अभी हम बताते हैं। 501, 1000, 1000, 100, 200, 800, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, यही तो है हमारा संख्या। ठीक है, अब संख्या कैसे मानते हैं, जैसे कि डिफिनीशन को चलिए यहीं पे हम फाइंड करते हैं। कहता है कि विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। चलिए जान लेते हैं कैसे। जैसे कि इकाई बोला है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे हमने क्या रखा है, अंक रखा है। अब इससे निकलने वाले पद क्या प्राप्त होते हैं, इससे निकलने वाले पद प्राप्त होते हैं क्या, 445। क्या 445 पद प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये क्या था, संख्या था, तो क्या अंक था। अंकों को जब हम क्या किए, अंकों यहाँ लिखा है, अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर व्यवस्थित करो, और व्यवस्थित करने के बाद जो पद प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं क्या, संख्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब संख्याएं हैं। और देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रखने से हमारा पद प्राप्त हो रहा है कितना, 445। ये हम जब इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रखें हमारा निकल रहा है 501, ये वाला निकल रहा है 1000, ये वाला 100, ये वाला 200, ये वाला 800। आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि संख्या होता क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हर जगह मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को हर जगह मिलेगा। ये नहीं कि आप कक्षा 6 में हैं तो 6वीं वाले को ही फायदा करेगा, 7 में है तो 7वीं वालों को, और 8 में है तो 8वीं वालों को। ये गलत है। ठीक है, ये आप जब कंपटीशन या फिर किसी चीज़ का तैयारी करेंगे, या फिर आप लोग पुलिस बनना चाहते होंगे, डॉक्टर बनना चाहते होंगे, वहाँ पे आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके घर पे जो भैया लोग पढ़ते हैं उनको, वो लोग भी यही पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी जब आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग जल्दी नौकरी पा जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। हेडिंग डाल देते हैं भैया,
प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम वस्तुओं को, जान लीजिए अपने भाषा में, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, उसे ही हम तो कहते हैं भैया प्राकृतिक संख्या। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 ऐसे 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 करते चले जाइए इनफाइनाइट तक, वहाँ वो क्या होगा आप लोगों का? प्राकृतिक संख्या होगा। अब आप बोले सर जी कि गिनने उनने वाला क्या मैटर बता दिए, तो गिनने वाले मैटर ये हैं कि आप लोगों को देखिए, जब आप कोई संख्या या वस्तु किसी चीज़ को गिनते हैं तो आप लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, नहीं ना। जब आप गिनते हैं तो वहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके गिनते हैं ना, ठीक है। तो उसी को ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसमें एक आप नोट पॉइंट देख लीजिए, इसमें आप जो है एक नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट ये है कि इसमें याद रखिए, इसमें 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, यानी कि 0 को शामिल इसमें नहीं किया गया है इस प्राकृतिक संख्या में। चलिए आगे हम बताते हैं 0 कहाँ आपसे संपर्क करेगा, ठीक है, 0 आपसे कहाँ पे संपर्क करेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे डाल लीजिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसमें देखिए बच्चे बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं कि भैया प्राकृतिक संख्या में 0 होता है कि आगे चल के, अभी तो हम बता रहे हैं लेकिन बाद में आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे कि पूर्ण संख्या में 0 होता है कि क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या में 0 होता है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी आपको मिलेंगे और 1 2 3 उसमें भी आपको मिलेंगे। तो आप सोचेंगे कि इसमें 0 रहता है, उसमें 0 रहता है। अब हम आपको यहीं पे देखिए क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर करेंगे? आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा क्या है? पूर्ण संख्या। ध्यान से आप लोग सोचिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या, पूरा संख्या मतलब, पूरा संख्या मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेके सभी संख्याएं क्या थी? प्राकृतिक संख्या थी। अपूर्ण संख्या मतलब कि पूरा संख्या, पूरा संख्या मतलब इसमें 0 है ही नहीं था। अरे 0 है ही नहीं था, तो यानी कि जाहिर सी बात है इसमें 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या बोला यानी पूरा संख्या मिला लो। है ये छोटा लेकिन इसका कार्य बहुत बड़ा होता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है प्राकृतिक संख्या में? क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है क्या? 1। क्या होता है? आंसर में आपका आ जाएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर पूछ लिया ये सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कैसे बताओगे? क्योंकि ये तो अनंत तक है, अनंत तक है, तो कैसे बता सकते हैं भैया कि सबसे बड़ी कौन सी है? नहीं ना, तो ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछबा ही नहीं करेगी, ठीक है। जब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो पूछेगा क्या? तो चलिए अब हम आते हैं, बात करते हैं, ये आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, जान लीजिए कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। बता दीजिएगा, लक्ष्य गणित हमने सीखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1, ठीक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या हमने बता दिया, पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण का मतलब पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि पूर्ण संख्या ने पूरा मिला के, पूरा मिला के मतलब उसमें 0 नहीं था, तो इसमें जाहिर बात है 0 हमको संपर्क करेगा। तो इसका डिफिनीशन है वे प्राकृतिक संख्याएं और उसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, कुछ नहीं रखा है पूर्ण संख्या में। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये भी है। और इसमें क्या है? इसमें 0 को भी नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि इसमें 0 को भी, शून्य को भी शामिल, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको आप शॉर्ट करने याद कर लीजिए। बात आती है पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि उसमें
जो संख्याएं होती है उसमें आपको दोनों संख्याएं संपर्क करेंगी। दोनों का मतलब समझ रहे हो, संख्या दो प्रकार की होती हैं। कैसे? अभी नहीं है तो बताते हैं कि संख्या दो प्रकार की होती है। जैसे कि संख्या ये हो गया, एक तो आपका जैसे 2 हो गया और दूसरा आपका हो गया ये -2। तो आपका एक प्लस में 2 एक माइनस में 2 पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखिए वीडियो में आप लोगों को ऊबना नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको सीखना है तो कुछ भाई टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई वर्क सीखो फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ सीख रहे हो आप पढ़िएगा नहीं, चीज़ों को सीखना सीखिए। ठीक है, जब आप सीखे रहेंगे तो कहीं भी किसी को भी सिखा सकते हैं, वही सिखाने हम आपको आए हैं। आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, ये गलत है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला, जब पूर्णांक संख्या को धनात्मक, हाँ, ऋणात्मक चिन्हों द्वारा, ठीक है, चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है उसी को तो हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कह रहे हैं। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, उससे बना समुच्चय या फिर उससे बना परिवार को दर्शाया जाता, उसी को तो हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक लाइन खींच देते हैं, आप लोग बढ़िया समझ जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके कुछ इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे लिख लीजिए -1 -2 और -3 -4 ऐसे ऐसे करके। ये देखिए माइनस में भी है प्लस में भी है। अब आप लोग शॉर्टकट में समझना चाहे हैं तो हम एक बार तीनों को एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिसको हम दैनिक जीवन में गिनने का प्रयोग करते हैं, वे संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या शून्य सहित शामिल सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तब आप लोग क्या आंसर दोगे? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो आप लोग बोलोगे हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकिन फाइनाइट तक हमें पूर्ण संख्या में संपर्क होते हैं। वो लोग एलिमेंट्स, यानी कि वो लोग जितने भी अंक हैं वो लोग हमसे संपर्क करते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे कि क्या सभी पूर्ण संख्या